इनसे मिलिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारा विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार के हस्तियों से आपको रूबरू करवाना। और आज हम इसी कड़ी में आपको मिलवाने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे लाल से जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 23 साल की उम्र में मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। हमारे साथ हैं मिस्टर इंडिया का खिताब पाने वाले नील आर्यन। नमस्कार। इन्होंने अपनी काबिलियत के दमखम पर एक जुनून, एक जज्बा जो दिखाया इन्होंने, महज 23 साल की उम्र में यह मिस्टर इंडिया का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं, इनका प्रारंभिक दौर कैसा रहा और वर्तमान समय में ये जब इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो किस समस्याओं का, किन किन समस्याओं का ये सामना किया इन्होंने और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को। साथ ही फिटनेस मंत्र के विषय में भी जानेंगे और क्या क्या इन्होंने संघर्ष किया है, किस दौर से ये गुजरे हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए, स्वागत है नील आर्यन जी हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सीमांचल या बिहार के हस्तियों से आपको रूबरू करवाना, दर्शकों को रूबरू करवाना। और आप बिहार के लाल हैं, जैसा कि जानकारी मिली है कि आप कटिहार से भी आपका विशेष लगाव रहा है, साथ ही आप बिहार के रहने वाले हैं जी, सहरसा। जी। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मैं मूल निवासी सहरसा जिला चैनपुर से हूँ और मेरी पढ़ाई बिहार में ही शुरू हुई थी। मैं कटिहार में भी अपना काफ़ी टाइम, यहाँ पे भी मेरे बचपन का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट था कटिहार में। और रामकृष्ण मिशन से मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी। मैंने एलिमेंट्री स्कूलिंग यहीं से की थी। उसके बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया 3rd स्टैंडर्ड में, जो कि वाराणसी में था। वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे एक्चुअली जब मैं अलग अलग स्कूल में गया, हर स्कूल में मेरी एक टर्निंग पॉइंट रही है। वहाँ से मैंने कुछ लिया है। क्योंकि मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था अलग अलग जगह, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरे पापा उस समय सर्किल ऑफिसर थे। आज के टाइम पे वो डीडीसी हैं जमुई में। अच्छा। उसके बाद एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा होम सिकनेस मुझे रहा है। मतलब घर से ज़्यादा बहुत जुड़ा रहा हूँ और अपनी मम्मी से स्पेशली बहुत जुड़ा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर वापस आऊँगा। 3rd, 4th और 5th मैं था वाराणसी में। 6th स्टैंडर्ड में मैं वापस आ गया जब मेरे पापा थे भागलपुर में पोस्टेड। उसके बाद मैंने वहाँ पे डीपीएस भागलपुर में एडमिशन लिया। 6 से 10 तक मैं डीपीएस में था और 2011 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद ही मैं जब दिल्ली गया तो मेरा इंटरेस्ट फैशन की दुनिया में और फिल्म की दुनिया में। मतलब दिल्ली जाने के बाद? जी। अच्छा। उसके बाद मैंने दिल्ली से 11th 12th मैंने नॉन अटेंडिंग ही किया था। दिल्ली में था मैं उस टाइम। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव से, और स्पेसिफिकेशन कोर्स के लिए मैं इटली चला गया कुछ सालों के लिए। तो अगले सीजन का मैं जज भी फिटनेस पूरी तरह फिट होने के बाद भी क्या लगता है कि कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए इसके लिए, डिग्री वगैरह भी चाहिए? नहीं, मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि आप ऑब्वियसली आप की जो बेसिक एजुकेशन है वो आप पूरी करें सबसे पहले, ये क्राइटेरिया है। और आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं कि नहीं, आप क्या मैसेज देते हैं सामने यूथ को, आप अपने जो स्टेट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ क्या मैसेज जाता है। आपकी सोशल प्रोफाइल काफ़ी मैटर करती है। आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने ज़्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ ऑडिशन? जैसे कि 10 अगस्त को ऑडिशन स्टार्ट हुआ। ऑडिशन कब हुआ इसका? नहीं, ऑडिशन तो अप्रैल में ही हुआ था। अप्रैल में हुआ था। फिर जो है अगस्त में प्रोग्राम फिर स्टार्ट अगस्त में प्रोग्राम 10 कहाँ? दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ पर? दिल्ली में ताज विवांता है द्वारका में, वहाँ पे आयोजित किया गया। तो कुल मिलाकर के 1200 कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे।
हाँ, फर्स्ट राउंड के लिए 1200 कैंडिडेट्स थे टोटल, जिनसे क्वेश्चन आंसर राउंड और जो फिजिक राउंड वगैरह होते हैं वो उन्होंने। सबसे पहले क्या हुआ इसमें? सबसे पहले वहाँ पे क्या करना था हमें कि हम कॉन्फिडेंट हैं, इसके लिए हमें शॉर्ट्स में आके वहाँ पे चलना था, और वहाँ पे जज बैठे थे जिसमें जिसे हम लोग कैट वॉक कर रहे हैं। कैट वॉक करते, लेकिन हमें वो शॉर्ट्स में करना था। अच्छा। और उसमें काफ़ी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि शर्म आती है लोगों को कि अंडरवेयर में वो चल सकते हैं कि नहीं वहाँ पे। तो इस चीज़ को पहले वो देखते हैं कि लड़का अपने आप को रिप्रेजेंट करने लायक है कि नहीं लोगों के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, वो आपसे बातें करते हैं, एक एक बुला के आप आते हो। जनरली यही जीके जीएस या फिर बिल्कुल बिल्कुल, और करंट इवेंट्स वगैरह कुछ करंट इवेंट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूछेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह कोई कुछ नहीं पूछते हैं। किसी से पूछा भी गया था कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो काफ़ी लोग फंसे थे। तो खैर नेक्स्ट स्टेप क्या था जीके जीएस के बाद? फिर क्या था अगला? जीके जीएस के बाद उन्होंने टोटल 50 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया। अच्छा। हाँ, मुझे टेंशन भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर आया टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में काफ़ी अच्छे अच्छे डांसर्स थे। अच्छा। मैं इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जो डांसर्स थे वो एरोबिक्स, चूंकि ऑल ओवर इंडिया के पहुंचे हुए थे, तो निश्चित रूप से जो डांस बैकग्राउंड से ही आए थे, कोरियोग्राफर ही थे। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो मैंने डांस नहीं किया वहाँ पे, मैंने गाना गाया। अच्छा, मैंने गाना भी गाया? मैं एक्चुअली एक म्यूजिशियन भी हूँ, मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ काफ़ी कमांड के साथ। गिटार हो गया, सिंथेसाइजर हो गया, ड्रम्स हो गया, क्योंकि म्यूजिक तो में मतलब क्या इस टाइप से कोई ऑप्शन था कि कोई बेटर कोई सॉन्ग गीत गा सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, या कोई भी टैलेंट वहाँ पे अपने रिप्रेजेंट कर शोकेस कर सकते हो। तो चलिए एक दो गाना सुनने चाहेंगे जो लगा वहाँ पर जो है आपने गाया होगा, हम दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी है दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट जो है 50 राउंड, जो 50 कैंडिडेट्स बचे थे, तो फिर आगे क्या स्टेप हुआ? टैलेंट राउंड के बेसिस पे हमें पॉइंट्स मिल रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे जाने के लिए उसमें जीतना है। मैं टैलेंट तो ये 10 से कंटिन्यू एकदम चल रहा था स्टेप बाय स्टेप? जी, पहले हमारी और बीच बीच में हमारी ग्रूमिंग राउंड भी होती थी, जो शाम में होता था टैलेंट राउंड वगैरह। सुबह में अलग अलग जो ग्रूमर्स थे, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कपिल गौरी आए थे वहाँ पे, जो सुपर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। वो कितने टोटल जज वगैरह थे? सब अलग अलग जज थे। हाँ। विनोद अहलावत और ओनम अहलावत मैम जो उनकी वाइफ है, वो तो सारे दिन थे, हर दिन थे। लेकिन लास्ट में मिस्टर जो इंडिया पिछले बार बने, वरुण सोनी, वो भी आए थे। मिस इंडिया आई थी, और काफ़ी लोग आए थे। गेस्ट्स में काफ़ी सीरियल और टेलीविज़न के जो स्टार्स हैं वो आए थे। अमर सिंह आए थे लास्ट डे, जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ ग्रैंड फिनाले में? क्या हुआ फिर? ग्रैंड फिनाले में मुझसे क्वेश्चन किया गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि 15th को कि कुछ ऐसा कर दिखाओ बिना हमें छुए। जज ने बोला कि हम सब अपने कुर्सियों से खड़े हो जाए। अच्छा, तो मैंने नेशनल एंथम गाया। वाह। तो जितनी ऑडियंस थी वो सब खड़ी हो, जैसे ही हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उसके बाद नेशनल एंथम के बाद उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मुझे, जो काफ़ी अटेंडेंट स्टार का सवाल हुआ, और आपने क्विक इसका बिल्कुल वही वो देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही होता है वहाँ पे। और जो फाइनल था, जब टॉप 5 में मैं था, वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था 16th को कि अगर मानो अभी हम तुम्हें लॉन्च कर रहे हैं, अगर मानो अभी करण जौहर तुम्हें लॉन्च कर रहे हैं, और तुम्हें ऑप्शन दिया है कि तुम मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के साथ काम करना चाहोगे या मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ, तो तुम किसे चूज़ करोगे? तो मेरा आंसर ये था कि अगर सर मुझे लॉन्च किया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ दोज लेजेंड्स। वो लेजेंड है और मुझे लॉन्च किया जा रहा है अभी, तो उनमें से अगर किसी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिले, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उस दिन भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे सब ने तालियां बजाई थी उठ के। अच्छा, और भी जो फ्रेंड सर्किल थे, चाहे चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर प्रेजेंट टाइम में जो भी है, तो क्या लग रहा है कि
उनका कितना सपोर्ट रहा है? उसके बाद जब आप मिस्टर इंडिया बने तो फिर क्या कमेंट्स आए उनकी ओर से? वो बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं मुझे लेके। उन्हें भी नहीं पता था एक टाइम पे कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि जब मैं छोटा था उनके साथ पढ़ता तो मैं काफ़ी हैवी, काफ़ी मोटा सा था। और अचानक से मैं दिल्ली चला गया तो उनसे कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया। थोड़े बहुत वो फेसबुक वगैरह पे ही मुझे फॉलो कर पाते थे। हाँ, पता चला कि 2010 से पहले आप काफ़ी मतलब वेट उस समय कितना था ये लगभग? मेरा वेट 102-103 केजी के आसपास तक गया था। अच्छा। और मैं काफ़ी हैवी था, काफ़ी अनहेल्दी था मेरी पूरी प्रेजेंट टाइम में लाइफ। जो है अभी वेट क्या होगा? अभी वेट क्या होगा? अभी मैं होऊंगा 75 केजी का होऊंगा। तो इतना मतलब जी मैं 60 केजी तक गया था, अब 75 पे अब हूँ मैं। अच्छा। और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उस टाइम के लिए जब मेरी वो हालत थी, जब मेरा मजाक भी उड़ाते थे स्कूल में बहुत सारे लड़के, क्योंकि मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ किया। काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ से को एक मोटिवेशन बना के मैंने अपने लाइफस्टाइल पे काम किया। मैंने अनहेल्दी हैबिट्स जो भी होते हैं वो उन्हें छोड़ा। मतलब आप में भी कोई जिम जाने की बात थी क्या कि जिम जाएंगे उसको ये करना है? जिम जाने इस से टाइप पहले नहीं, जिम जाने से पहले मैंने अपना वेट लूज़ किया था। मैं बैडमिंटन काफ़ी खेलता था जब मैं भागलपुर में था, और मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। और उसके बाद जब मैं पतला हो गया तब मेरा एक दोस्तों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है इसमें। मेरा एक दोस्त, जनरली तो बहुत सारे दोस्त पैर खींचने में रहते हैं। वो तो शुरुआती दौर में काफ़ी रहा है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन टॉन्ट्स और सरकास्ट्स के लिए, क्योंकि वो नहीं होता शायद मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। अच्छा, कभी कोई ऐसा दोस्त ऐसा कोई कमेंट किया यार तुम क्या सपने देख रहे हो फालतू में, ये सब वहाँ मुश्किल है, तुम नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ कमेंट? नहीं, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे फील्ड में जाना है तब तक मैंने अपने आप पे काफ़ी काम कर लिया था। तो उन लोगों को पोटेंशियल दिखता था। हाँ, ऐसे लोग ज़रूर थे लाइफ में जो पीछे खींचने की कोशिश करते थे कि क्या जा रहा है, ये फालतू फील्ड है। नहीं मतलब इंटेंशन ऐसा नहीं होता, बट होता है कमेंट वगैरह, कमेंटबाजी करते हैं लोग, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते लाइफ में। आपको फोकस करना होता है अपने। लेकिन ज़्यादातर सब जो है कंस्ट्रक्टिव माइंड ही मिले आपको दोस्त जो भी थे, डिस्ट्रक्टिव बहुत कम मिले मुझे। अच्छा अच्छा। और जैसे कि सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिटनेस के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, खास करके स्वामी रामदेव जो है इसे वो भी काफ़ी करे योग रहे निरोग इस तरह से दे रहे हैं। तो उनके इस बातों को कैसे, मतलब क्या मैसेज आप किस हिसाब से ले रहे हैं, कैसे इसको बढ़ावा देंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो? जी, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इतना अच्छा एक्शन ले रहे हैं फिटनेस को लेके। और स्वामी रामदेव जी ने भी इतना ज़्यादा काम किया है योगा को लेके, जो इंडिया से शुरू हुआ था लेकिन बाहर ज़्यादा फॉलो होने लगा था इस बीच में इंडिया से। और बहुत अच्छा काम हो रहा है फिटनेस को लेके। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऋतिक रोशन हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए, जो फिटनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम पे। मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल योगदान करना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक वजह है जिस लिए मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। जब तक मैं प्रॉपरली जानूंगा नहीं इसकी गहराइयों तक पहुंच के, तब तक मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता। और बिल्कुल मैं एक ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ, मैं लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, मतलब कुछ खट्टी मीठी यादें भी कभी ऐसा रहा कि वहाँ तक पहुँचने में कुछ ऐसी बातें जिससे कभी नहीं भूल सकते हैं आप, जिसने कुछ ऐसे पल जो झकझोर दिया होगा आपको? बॉलीवुड का, हाँ, वो 6 दिन जो मैं वहाँ पे था, उस बीच का बहुत सारे पल हैं एक्चुअली। वहाँ पे इतने सारे लड़के थे, सबसे दोस्ती हो गई, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, कोई बनारस से आया था, कोई कहीं से आया था, तो काफ़ी सारे पल थे। मैं एक बार बाथरूम में वहाँ फिसला भी था। और वहाँ का हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा, मतलब जो रूटीन था हमारा वो बहुत हेक्टिक था। हम 6 दिन में 6 घंटे भी नहीं सोए होंगे। वहाँ पे रात को 2 बजे सोने के लिए हमें छोड़ा जाता था और सुबह 4:30 बजे से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी 6 दिन। उस बीच में हमें अपने फिज़िक को भी मेंटेन करना था, हमें फ्रेश दिखना भी था और ग्रूम्ड भी रहना था, अपने स्किन का भी ध्यान रखना था, क्योंकि ये सब क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। और जो भी टैलेंट राउंड्स थे उसके लिए हमें कोई भी प्रैक्टिस करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला था। हाँ, एक बहुत फ़नी मोमेंट था वहाँ पे कि जब मैंने वहाँ पे गाना शुरू किया गुलाबी आँखें, तो बीच में मैं गाना भूल गया था। तो पूरे गाना था क्या? पूरा गाना था। और बीच में मैं भूल गया था गाना।
तो मैंने मैं उसको कैसे चुप हैंडल हो किया गया। आपने उसको फिर? मैंने हैंडल ऐसे किया कि मैंने ऑडियंस को बोला कि साथ में गाने के लिए, और उन्होंने जब गाना शुरू किया मुझे गाना पूरा याद आ गया। और वो मतलब जहाँ मामला जिस लाइन को आप भूल गए वहाँ ऑडियंस को आपने बिल्कुल पीछे से एक बंदा उठ के मतलब मुझे याद दिलाता है, और काफ़ी फन हो गया। मतलब मुझे लगा कि मेरा परफॉर्मेंस ऐसा था जिसमें मैं टाइगर श्रॉफ या किसी की तरह उछल कूद के डांस नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग था क्योंकि बाकी लोग भी इन्वॉल्व हुए उस act में। तो चलिए नील आर्यन जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको, पूरे कटिहार की ओर से भी, केबीसी महापरिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। खास करके बिहार का नाम जो आपने रोशन किया है, इसके लिए ये काबिल तारीफ़ है। तो दर्शकों, आप रूबरू हो रहे थे बिहार के लाल, सहरसा निवासी और कटिहार में जिनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, कटिहार से भी इनका जुड़ाव रहा है। बहुत ही कम उम्र में, महज 23 साल की उम्र में मिस्टर इंडिया जैसे खिताब को इन्होंने अर्जित किया है। ये काफ़ी खुशी की बात है और हम उनसे ही रूबरू हो रहे थे। उनसे जुड़े हुए इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे वो हमसे शेयर कर रहे थे। कुछ खट्टी मीठी यादों को भी इन्होंने शेयर किया है। साथ ही इनकी स्कूलिंग, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे कहाँ हुई, इन सब बातों को ये शेयर किए। साथ ही साथ जो अभी फिटनेस मंत्र है, जो मतलब कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हम आगे बढ़ें और अपने मुकाम तक कैसे पहुँचें, इन सभी बातों को ये हमें बता रहे थे, ये शेयर कर रहे थे। हम दर्शकों इस कार्यक्रम के ज़रिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है बिहार के लाल से आपको रूबरू करवाना, वैसे लाल जिन्होंने अपने दमखम, अपने काबिलियत के दमखम पर जो है बिहार का नाम रोशन किया है। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको ऐसे ही शख्सियत से रूबरू करवाते आ रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। कि ये शुरू से चाइल्डहुड जो है इसका स्पेंड हुआ है, तो हम लोगों का ये प्रयास रहा पहले, क्योंकि इस मुकाम पर आने के लिए ऐसा कुछ दिमाग में पहले नहीं था। चाइल्डहुड से जो शुरू किया तो एकेडमिकली हम लोग वैसे ही इसको कोशिश करते थे कि जो आगे बढ़े। तो खास करके मेरा जो उसमें शैक्षणिक जो इसका जो प्रभाव पड़ा है वो मेरा ही पड़ा है। तो उसको शुरू से कहते थे कि तुम इंजीनियरिंग लाइन, मेडिकल लाइन इसमें जाओ। लेकिन उसके बाद जो इसमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट उभर के सामने आया, तो उसमें कुछ हमको ऐसा लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहा है। तो फिर हमको लगा कि जो इसको शायद उसमें अगर रोकते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, तो शायद इसका वो चीज़ हासिल नहीं होगा। फिर हमने इसको अप्रोच करना उसी में शुरू कर दिया कि जी ठीक है, तुम आगे बढ़ो और जो अपना इच्छा से है वो चीज़ करो। एक चीज़ था कि घर का चूँकि संस्कार अच्छा है हम लोगों का, जो हम लोग मानते हैं, तो उसमें जान रहे थे कि डिरेल नहीं होगा। तो फिर जब ये शुरू किया अपना, तो हम लोगों का एक बैकग्राउंड पीछे से जो है इसका एकेडमिकली के साथ साथ इसका जो अपना क्षेत्र है, खास करके इसका हमारा छोटा भाई नीरज भारद्वाज और इसकी मामी जो है उपासना सिंह ऑलरेडी पहले जो है सो इस लाइन में अपना एग्जिस्ट कर रही थी। इस वजह से भी इसको मॉरली सपोर्ट मिला उसमें, और हमारा परिवार की तरफ से इनको जो है सो ठीक है तुम आगे। फिर खास करके जब मिलान गया ये इटली से वहाँ से, तो फिर एक बार हमको टेलीफोन करके पूछा भी कि क्या करें, इसमें जो है ऑफ़र आ रहा है। हम कहे ठीक है, अगर इसमें ऑफ़र आ रहा है तो ग्लैमर का दुनिया है, तुम आगे बढ़ो, उसमें आगे करो। इसमें हम लोगों का आशीर्वाद साथ है। खुशी है। हम लोग बचपन से ही एक साथ रहे हैं। इसकी स्कूलिंग और स्कूलिंग के बाद जब इसका ग्रेजुएशन हुआ तो हम लोग साथ में दिल्ली में रहते थे, और इसका फ़िटनेस के प्रति इसका रुझान बहुत ज़्यादा था। जैसा आपने सवाल किया कि मोदी जी का भी एक फ़िटनेस के लिए जो उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया है, इसके लिए बहुत पहले से ये काफ़ी जागरूक था कि इसको फिट रहना है। और इसने ट्रेमेंडस चेंज लाया अपने आप में। आप अगर मैं आपको बता दूं, ये 2010 से पहले ये काफ़ी इसकी वेट काफ़ी हुआ करती थी, और फिर बाद में इसने अपने मेहनत से उस चीज़ को कम किया और अपने आप का एक अच्छा फिज़िक बनाया। ओवरऑल हम लोग बहुत खुशी हैं। हम लोग का परिवार है काफ़ी, ये पहली बार है कि इस तरह की इस फील्ड में भी कोई जा रहे हैं। परिवार ही नहीं, जिला से या फिर राज्य से पहली बार कोई बच्चा पहली बार पार्टिसिपेट हुआ और इस मुकाम पर फर्स्ट प्राइज़ पे आया।